प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता। तपती धूप, झुलसा देने वाली गर्मी, प्यास से सूखता गला और पानी चाहिए तो जाना होता था 3 से 5 किलोमीटर दूर। इतनी दूर जाने के बाद भी तय नहीं था कि पानी मिल ही जाए। कभी कभी प्यासे ही रहना पड़ता था। लेकिन आज देवास जिले की दिशा और दशा दोनों बदलती नजर आ रही है। ग्रामीण अब पानी के लिए नहीं तरसते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां गर्मी के मौसम में सूखा और अकाल जैसा नज़ारा बनता था, वहीं आज भरपूर पानी मिलने लगा है। जहां ग्रामीण गर्मी का मौसम आते ही दहशत में आते थे, वहीं आज नल जल योजना के अंतर्गत कहीं कोई भय का वातावरण नहीं। पानी मिलने के बाद घरों में पीने का पानी तो मिल ही रहा है, लेकिन खेतों में भी ज़रूरत के मुताबिक पानी देना शुरू हो गया है। प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम देवास जिले के रणाई कला गांव पहुंची और ग्रामीणों से पहले और आज की स्थिति को जानने का प्रयास किया। ग्रामीणों की माने तो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता था, लेकिन आज घर में ही नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलने लगा है। पहले छोटी छोटी बच्चियों को पानी लेने भेज दिया जाता था, लेकिन आज वो बच्चियां पढ़ाई में ध्यान दे रही हैं। ग्रामीणों ने इस योजना का श्रेय सरकार को दिया है और इस योजना को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग PHE बखूबी निभाता नजर आ रहा है। विभाग के EE अमित सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को भरपूर पानी मिले, इस योजना से सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी ग्रामीण पानी के लिए परेशान न होने पाए। देखते हैं नल जल योजना को लेकर ग्रामीणों के मन की बात। प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ देवास रणाई कला से अर्पित साहू की ग्राउंड रिपोर्ट।
कला। रनल कला। और ये क्या जल कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये जल धन योजना के तहत आ रहा है। हाँ, इसके पहले कहाँ से पानी लाते थे? इसके पहले तो हम बहुत दूर से लाते, खेत में भी जाते थे, हैंडपंप से लाते थे, दूर दूर जाना पड़ता था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से लाते थे। ठीक है, किसका धन्यवाद करते हो इस? ये जल धन योजना के तहत आया है तो उन्हीं का धन्यवाद करेंगे। ठीक है, आपको कितने बजे मतलब सुबह पानी दिन भर भटकना पड़ता था गर्मी के समय भी? हमको सुबह भी जाना पड़ता था, शाम को भी जाना पड़ता था, दोपहर में मोटर चालू होती, दोपहर में भी जाना पड़ता था। चलो। ये गांव रनायल कला है। और जो नल यहाँ पे चल रहा है किस योजना के तहत और क्या? ये जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना चल रही है। इसके पहले क्या स्थिति थी इस गांव की? इसके पहले तो बहुत खराब स्थिति थी। यहाँ पे करीब करीब 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, हैंडपम्प भी गर्मी में सूख जाते थे। और अब तो अच्छा है ये योजना जो चल रही है, इससे सभी को पानी प्राप्त हो रहा है। किसका धन्यवाद करना चाहोगे इस गांव से? इसमें हम अपने प्रधानमंत्री श्री PM मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी अधिकारी यहाँ देखने आते हैं कि नहीं? आते हैं। कौन है अधिकारी अभी यहाँ पे? अधिकारी यहाँ पे हमारे सब इंजीनियर में जैन साहब है और SDO में हमारा रावत साहब है। ठीक है, आते हैं देखने के लिए आते हैं। किस प्रकार नल के क्या टाइम चलता है यहाँ पे अभी? यहाँ पे नल का टाइम है, एक मोहल्ले में एक वाल के ऊपर 35-40 मिनट पानी देते हैं। आसपास के गांव में भी क्या स्थिति नलों की है? आसपास के गांव में भी करीब करीब सब दूर पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है और जल जीवन मिशन के तहत सभी को पानी प्राप्त हो रहा है और जल जीवन मिशन अच्छा चल रहा है, पानी अच्छा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पानी कहाँ से लाया जाता है भरने के लिए टंकी में? इसमें ट्यूबवेलों से लाया जाता है, कहीं पे पानी की कमी हो जाती है तो कुएं से लिया जाता है, कोई के प्राइवेट कुएं से भी लिया जाता है, प्राइवेट ट्यूबवेल से भी लिया जाता है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में सबको दिया जा रहा है। कहाँ ये जो आप पानी भर रहे हो कौन सी योजना के तहत आ रहा है? जल जीवन योजना योजना के तहत। इसके पहले पानी कहाँ से लाते थे आप? से लाता था, पाउंड से लाता था। ये कितने टाइम से आपके नल आ रहा है? अबे तो यही टाइम से नहीं। जिले में 645 ग्रामों में एकल नल जल योजना स्वीकृत है, जिसमें से 459 योजना हम पूर्ण कर चुके हैं। इनमें सभी गांवों में उनके मजरे टोले में हर घर में नल दिए गए हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को पानी मिल रहा है। गर्मी में कहीं कहीं ट्यूबवेल सूखने से योजना बंद हो जाती है तो हम प्राइवेट लोगों के सोर्स से जोड़ के और उसको चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं आए। ग्रामीणों का बड़ा अच्छा इसमें रिस्पांस ये आ रहा है कि पहले जो बच्चियाँ 5वीं क्लास की जो बच्चियाँ होती थी वो अपनी माँ के साथ में जब ये योजना नहीं थी तो कुएं पे पानी भरने जाती थी, तो कई बच्ची ऐसी होती थी कि उसकी माँ 6ठी क्लास में वो एडमिशन ही नहीं कराते हुए वो पानी भरने का काम करने लग जाती थी। इस योजना को आने के बाद में मेरा अनुमान है कि इसमें 5वीं से 6ठी क्लास की जो बच्चियों की संख्या कम हो जाती थी वो बड़ी होगी। अगर हम सर्वे करा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो संख्या पिछले सालों के मुकाबले बड़ी है, बढ़ना चाहिए मेरे अनुमान से। ग्रामीण लोग कहाँ से और कैसे पानी लाते थे पहले, उन्हें बताया होगा? पहले हमारे हैंडपम्प थे, पहले नल जल योजना थी लेकिन काफ़ी कम थी, जो बड़े बड़े गाँव में स्वीकृत होती थी और काफ़ी कम थी। लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद में पूरे गाँव के मजरे एक एक घर को कनेक्शन दिए गए हैं। प्रयास ये है कि कोई मान लो 20 परिवार कोई गाँव से आधा 1 किलोमीटर दूर भी रह रहा है तो वहाँ भी हमने नल देने की पूरी व्यवस्था रखी हुई है। टोक ब्लॉक में से कौन कौन से गांव आते हैं अभी जहाँ नल चल रहा है? अभी आपने बताया भ्रमण करना आपने रनायल कला गांव का, उसमें लगभग 300 से ऊपर नल कनेक्शन है और लोगों को पानी गर्मी में भी पर्याप्त मिल रहा है। आप वहाँ जाके ग्रामीणों से बात कर सकते हैं, आप चाहो तो खुद भ्रमण करके देख सकते हैं टोक कला का। और काफ़ी गाँव में 95% गाँव में हम कवर कर चुके हैं टोक कला को, खाली 5% काम बाकी है। टंकी जो बनी कितने उसका बनी है और कितना लीटर पानी उसमें और कहाँ से आता है उस पानी को? हमारा मुख्य स्रोत जो है वहाँ पे ट्यूबवेल के ही है अधिकतर अपने देवास ज़िले में। कुएँ यहाँ काफ़ी कम सक्सेस हैं, पानी काफ़ी गहरा मिलता है तो ट्यूबवेल सोर्स लिए हैं हमने। उससे टंकी जो गांव की आबादी के हिसाब से अलग अलग गांव की टंकियों की डिज़ाइन निकलती है कि मान लो 2000 की आबादी वाला गांव है तो वहाँ पे 1 लाख लीटर की लगभग टंकी लेना पड़ती है। उससे पूरे गांव में पर्याप्त पेयजल और अलग अलग साइज़ की टंकियाँ 50,000 लीटर से ले जाके 300 केल तक की टंकियाँ हैं हमारे इसमें। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता